नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व का अगला भाग आपके सामने प्रस्तुत है। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं कथा के अगले भाग में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जब पांडव आपस में वार्तालाप कर रहे थे काम्यक वन के जंगलों में, तब अचानक वहाँ पर व्यास जी प्रकट होते हैं और युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर उनको प्रति स्मृति विद्या का उपदेश देते हैं और उनको कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर ये विद्या अर्जुन को सिखा देना, वही तुम सब लोगों का उद्धार करेंगे। तो कुछ समय बाद युधिष्ठिर को व्यास जी के द्वारा ये कही गई जब ये बात याद आई तो उन्होंने अर्जुन को एकांत में ले जाकर बातचीत करने लगे और अर्जुन के शरीर को हाथों से स्पर्श करते हुए मुस्कुराकर बोले, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा ये सब धनुर्वेद के चारों अंगों को जानते हैं। ये लोग संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कलाएं जानते हैं और शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों का निवारण यानी काठ भी जानते हैं। उन सबको दुर्योधन ने हर तरीके से संतुष्ट किया हुआ है। वो लोग दुर्योधन की शक्ति को क्षीण नहीं होने देंगे। तुम हम सबके अत्यंत प्रिय, हमारे उद्धार का भार तुम ही पर है। मैंने व्यास जी से एक रहस्य में विद्या प्राप्त की है, उसका प्रयोग करने से सारा जगत स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तुम उस मंत्र विद्या से युक्त होकर एकाग्रचित होकर यथा समय देवताओं को प्रसन्न करो। धनुष, कवच, खड्ग धारण कर साधु व्रत का पालन करते हुए मौनावलंबन यानी मौन रहते हुए किसी को आक्रमण का मार्ग न देते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो। इंद्र को समस्त दिशाओं का ज्ञान है, वे सब दिव्यास्त्र एक ही स्थान में हैं, तुम उन्हें वहीं से प्राप्त कर लोगे। आज ही दीक्षा ग्रहण करो और दीक्षा ग्रहण करने के बाद तुम इंद्र के दर्शन के लिए यात्रा करो। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन को प्रति स्मृति विद्या का उपदेश दिया और अर्जुन को वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दी। वो अर्जुन ने अग्नि में आहुति देकर, ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर, गांडीव तथा अक्षय तुहीर, कवच इत्यादि ये धारण करने के बाद चलने को तैयार हो गए। सिद्धों, ब्राह्मणों तथा भूतों ने अर्जुन को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने भी अर्जुन को अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन आप बलवानों से विरोध ना करें, विघ्न बाधाओं से रहित होकर विजय प्राप्ति की यात्रा के लिए आप प्रस्थान करें। धाता और विधाता को नमस्कार। धनंजय, हींग, श्री, कृति, दृष्टि, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी और सरस्वती इत्यादि सभी देवियां आपकी रक्षा करें। उसके बाद अर्जुन ने अपने सभी भाइयों और धौम्य मुनि को दाहिने रखकर वहाँ से प्रस्थान किया। जब किसी काम के लिए जाते हैं तो जो छोड़ने आए हुए होते हैं या जिनसे हम विदा लेते हैं उनको दाहिने हाथ पर रखा जाता है। अर्जुन योग युक्त होकर तीव्र वेग से चलने में समर्थ हो गए थे क्योंकि उनको दिव्य विद्या की प्राप्ति हो गई थी। अतः एक ही दिन में वो पुण्य पर्वत पर जा पहुँचे। हिमालय और गंधमादन
पर्वत को लांग कर जब जा रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तिष्ठ, यानी यहीं ठहर जाओ। तो वहीं ठहर गए। अब देखने में एक तपस्वी महात्मा उनको दिखाई दिए। उन्होंने अर्जुन से उनका परिचय पूछा और कहा, ये जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर आए हो, यहां इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां शांत वातावरण है, ये ब्राह्मणों का स्थान है, यहां कभी कोई युद्ध नहीं होता। ये धनुष यहीं फेंक दो, अब तुम उत्तम गति को प्राप्त कर चुके हो। तपस्वी के बार बार कहने पर भी अर्जुन ने धनुष का त्याग नहीं किया। तब उन तपस्वी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भला हो, मैं साक्षात इंद्र हूं, मुझसे कोई वर मांगो। अब ये सुनकर अर्जुन बोले, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, यही मेरा अभीष्ट मनोरथ है, मुझे आप यही वर दें। तब तपस्वी रूपी इंद्र ने कहा, जब तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अस्त्रों को लेकर क्या करोगे, उत्तम लोक मांग लो। तब अर्जुन बोले, मैं अपने भाइयों को वन में छोड़कर बैर का बदला लिए बिना ना तो देवत्व चाहता हूं, ना संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा है। तब इंद्र बोले कि जब तुम्हें 3 नेत्रों वाले त्रिशूलधारी शिव के दर्शन होंगे, तब मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। अब अर्जुन तपस्या का दृढ़ निश्चय करके एक भयंकर कंठ का कीर्ण वन में पहुंचे तो आकाश में हंस नगाड़ों का घोष होने लगा, फूलों की बारिश होने लगी। अर्जुन वहाँ इधर उधर रमणीय स्थलों पर पहले थोड़ा सा घूमे, उसके बाद कठोर तपस्या में संलग्न हो गए, लग गए। कुशा का चीर तथा दंड और मृगचर्म से विभूषित होते हुए अर्जुन सूखे पत्तों का ही भोजन करते थे। 1 मास तक हर 3 रात के बाद फलाहार करके रहे, फिर 6 रात के बाद फलाहार किया, फिर 15 दिन के बाद भोजन कर बिताया। 4था महीना आने पर अर्जुन केवल वायु पीकर दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर और पैरों के अंगूठे के अग्रभाग के ऊपर खड़े होकर तपस्या करने लगे। तब सभी तपस्वी महर्षि वो भगवान शिव के पास जाकर अनुरोध पूर्वक बोले, भगवान, वो अर्जुन अपनी तपस्या के संताप से हमें संतप्त कर रहा है, हमें बेचैनी हो रही है, आप उन्हें किसी प्रकार से उनकी तपस्या से निवृत्त करें, यानी उनका मनोरथ सिद्ध करें। तो भगवान शंकर बोले, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें विवाद करने की आवश्यकता है। तुम लोग वापस जाओ, मैं अर्जुन के मन के संकल्प को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें स्वर्ग लोक, ऐश्वर्य, आयु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आज ही उसको पूर्ण करूँगा। तो आज की कथा यहीं पे मैं विराम देता हूँ। इसके आगे क्या हुआ, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तो मित्रों, कथाएं मेरी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, उनको बतलाइएगा ज़रूर, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ज़रूर बतलाइए महाभारत की कथाओं को सुनने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।